मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी शौचालय घोटाला यानी टॉयलेट घोटाला के मामले में अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ नजर आ रही है और इस पूरे मामले में उप राज्यपाल वीके सक्सेना से जो है उन्होंने मुलाकात की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को ही दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और यह आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार शहर में सार्वजनिक शौचालय का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों की जगह एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने गैर लाभकारी समूहों को उनके प्रबंधन से हटाकर एक कंपनी को शौचालयों की जिम्मेदारी सौंपने की दिल्ली सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का दावा किया है। दिल्ली कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने एलजी को एक ज्ञापन सौंपा और पब्लिक टॉयलेट में वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगाने के लिए दिल्ली सरकार की कॉन्ट्रैक्ट की जांच की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने यह आरोप लगाया कि शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने शौचालय परिसरों के निर्माण और रखरखाव को एक प्रतिबंधित कंपनी को देने की योजना बनाई है। अनिल कुमार ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी को उन्होंने खुद प्रतिबंधित किया है, अब उसे टेंडर क्यों दिया जा रहा है। कुमार ने आंकड़े देते हुए कहा कि 18 अगस्त को 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालयों के निर्माण के लिए एक डिबाट कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार टेंडर जारी करने के लिए पारंपरिक ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के बजाय GAM यानी जेम पोर्टल पर गई और सीधे एक प्रतिबंधित कंपनी को ठेका देने की पेशकश की। कुमार ने आगे आरोप लगाया कि सिसोदिया ने खुद 2021 में 2 साल के लिए कंपनी को उनके खराब प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किया था। उच्च न्यायालय ने उस कंपनी को अपने खराब रिकॉर्ड के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दी। 8 जून को आदेश में जब जेम पोर्टल की निविदा शर्तों में कहा गया कि खराब प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी निविदा बोली में भाग नहीं ले सकती, तो उस कंपनी को निविदा बोली में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई? ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक सुविधा परिसरों में शौचालय के निर्माण के लिए कंपनी को अनुबंध सौंपने योजना कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ली गई है। आरोपों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिल्ली कांग्रेस के एक बयान में बोला गया कि प्रतिनिधि मंडल ने एलजी को एक प्रस्तुतिकरण सौंपा और सार्वजनिक शौचालय में वेस्टर्न सीटों की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के जांच की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने शौचालय परिसरों में निर्माण और रखरखाव को एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बनाई है। अनिल कुमार ने मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी पर उन्होंने खुद बैन लगाया था, अब उसको क्यों ठेका दिया जा रहा है। आंकड़े देते हुए अनिल कुमार ने कहा कि 18 अगस्त को 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालय के निर्माण के लिए एक देबात कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार पारंपरिक ई खरीद वेबसाइट के बजाय जेम का उपयोग करेगी। निविदाएं जारी करने के लिए पोर्टल पर गए एक प्रतिबंधित कंपनी को सीधे अनुबंध देने की पेशकश कर दी। एक के बाद एक आरोप लगाते हुए कुमार ने बताया कि सिसोदिया ने खुद अपने खराब प्रदर्शन के लिए 2021 में कंपनी पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस कंपनी को उसके खराब रिकॉर्ड के लिए कोई क्लीन चिट भी नहीं दी। 8 जून के आदेश में जब जेम पोर्टल की निविदा शर्तों में ये कहा कि खराब प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी निविदा बोली भाग नहीं ले सकती, तो फिर उस कंपनी को निविदा बोली में भाग लेने की भी अनुमति दी गई। आखिर ये अनुमति कैसे दी गई?
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक सुविधा परिसरों में शौचालय के निर्माण के लिए एक कंपनी को अनुबंध देने की योजना कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ली गई। आरोपों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके ऊपर भी कांग्रेस द्वारा शौचालय में गड़बड़ी का आरोप है और VK सक्सेना को से लेकर जो है उनके तरफ से एक्शन अब देखने के लिए मिल रहा है। अब सभी की निगाह VK सक्सेना पर टिकी है, क्योंकि आज के वक्त में मनीष सिसोदिया पर ऑलरेडी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मनीष सिसोदिया पर क्लासरूम घोटाला, नई शराब नीति में घोटाला समेत कई मामले जो है देखने के लिए मिले हैं और CBI और ED दोनों की रडार पर अभी मनीष सिसोदिया चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया अपने आप को क्लीन चिट देते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते रहते हैं, आए दिन कहते रहते हैं मनीष के घर से कुछ नहीं मिला, मनीष कट्टर ईमानदार है, कट्टर जो है निष्पक्ष है, सारी चीजें। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ आपको बता दें कि 2024 को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष में ही टूट आप देख सकते हैं कांग्रेस अब जो है सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपस में बनती नहीं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की आपस में बनती नहीं, यानी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से बैर है तो तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से बैर है। और इस तरीके से जितनी आपको कह दें कि जितना वक्त सामने आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, उतना ये बात स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ मुश्किलें जो है वो विपक्ष के एकजुटता पर मंडराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के ही नहीं है, एक दूसरे पर ही सवाल और एक दूसरे को घेरते नजर आते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आते हैं। और क्लासरूम घोटाला है, शराब नीति का घोटाला है और आपको बता दें कि और भी कई सारे घोटाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, CBI सक्रिय है, ED सक्रिय है, दिल्ली में एजुकेशन मॉडल की पोल खुल गई है, हेल्थ मॉडल की पोल खुल गई है, CBI जांच हो रही है, बहुत क्लासरूम को लेकर घोटाले का मामला सामने आ रहा है, 33 लाख रुपए को लेकर मामला सामने आ रहा है, नौकरी देने को लेकर घोटाले की RTI रिपोर्ट आई है, एडवर्टीजमेंट को लेकर किए गए घोटाले की RTI रिपोर्ट आई है, पैसे के लेन देन में किए गए जिस तरीके की जो आपको बता दें कि कई सारे पैसे और कई सारे वादे नहीं किए गए, किस तरीके से चीजें की गई उसको लेकर घोटाला सामने आया है। जनता की गाड़ी कमाई को एडवर्टीजमेंट में किस तरीके से कौन से चैनल को कितने कितने पैसे ये खर्च करने के लिए देते हैं उसका RTI खुलासा हो चुका है। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो आज के वक्त में दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जिन चीजों का बखान करते नजर आते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह, वो सारी चीजों में आज के वक्त में दिल्ली में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त करने को लेकर जो है इस नारे के साथ पॉलिटिक्स में आए थे और भ्रष्टाचार युक्त दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना की क्या कुछ जो है निर्णय होता है, क्या कुछ फैसला होता है और आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कांग्रेस के इस आरोपों से कितनी बढ़ती है, इससे भी हम आपको अपडेट रखें। फिलहाल के लिए ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।